मैं अराउंड अभी 14 साल हो गए हैं खेलते हुए। तो इस दौरान मेरे अभी 3 इंटरनेशनल मेडल हो गए हैं, जो रिसेंटली मेरा अभी गोल्ड आया है। और इससे पहले मैं नेशनल गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। और तकरीबन मेरे 15 नेशनल मेडल हो गए। अभी करंट मेरा टारगेट है एशियन गेम्स गोल्ड और वर्ल्ड चैंपियनशिप गोल्ड जीतने का। वो काफ़ी प्राउड मोमेंट है जब आप तिरंगा झंडा अपने शोल्डर पे रख के और ऊपर राष्ट्रगान जब बज रहा होता है। ये बड़ी प्राउड मोमेंट है। इस चीज़ को बयान नहीं कर सकते, क्योंकि ये चीज़ हर एक प्लेयर का सपना है। तो मैं इस चीज़ को आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ, तो ये मेरे सौभाग्य की बात है। कभी भी आप अगर किसी भी चीज़ में अगर आप कई बार डाउनफॉल आ भी रहा है, तो उस चीज़ को अपने ये नहीं लेके बैठ जाना कि हाँ मैं अब कुछ नहीं कर सकता। वहीं से उठना है वापस, आपको बैकअप के साथ प्रॉपर अपना एक दोबारा माइंड सेट बनाना है कि हाँ मुझे ये चीज़ अचीव करनी है तो करनी है। क्योंकि बिना फर्स्ट आपको अपने आप पे बिलीव करना पड़ेगा, देन आप कोई चीज़ अचीव कर पाएंगे। खेल की बात करें तो जम्मू कश्मीर प्रशासन हमेशा से ही जो है वो तत्पर है और तमाम खिलाड़ियों को वो सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए प्रतिबद्ध है, जिन सुविधाओं को प्राप्त कर हमारे जम्मू कश्मीर के खिलाड़ी जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट कर सकें। और वो प्रयत्न तभी सफल होता है जब हमारे जम्मू कश्मीर के खिलाड़ी जो है नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर जो है गोल्ड मेडल लाकर हमारे जम्मू कश्मीर की झोली में डालते हैं। ऐसे एक उदाहरण आज हमारे साथ है, जिनका नाम अभिषेक जम्वाल है, जो कि नागबनी फ्लोरा के रहने वाले हैं। हाल ही में रशिया के अंदर मॉस्को वुशु स्टार चैंपियनशिप आयोजित हुई है, जिसके अंदर से गोल्ड मेडल इन्होंने जो है वो जम्मू कश्मीर की झोली में लाकर डाला है। अभिषेक, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई है। थैंक यू सो मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत सभी को। अभिषेक जी, क्या बेसिकली ये गेम रहती है वुशु? क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे दर्शक होंगे जो इस गेम से अवगत नहीं होंगे, क्या कहना चाहते हो? क्या ये गेम रहती है और किस प्रकार इसको खेला जाता है? ये एक कंप्लीट मिक्स मार्शल आर्ट आप कह सकते हैं, जिसमें हमारा बॉक्सिंग, रेसलिंग, जूडो और ताइक्वांडो की टेक्निक्स है, सबको मिक्सचर बना के एक गेम को बनाया गया है। तो इसमें एक तरह की आप फाइट कह सकते हैं। तो वो एरिना में हम फाइट लड़ते हैं, तो उसके हिसाब से फिर अलग अलग वेट कैटेगरीज होती हैं, जिनके अकॉर्डिंग सब जूनियर, जूनियर, सीनियर के अलग से कैटेगरी बना के उसको खेला जाता है। किस प्रकार खेला जाता है इसको? मतलब कि आप किकिंग और बॉक्सिंग वगैरह सब कुछ होता है, रिस्क भी रहता होगा गेम खेलते टाइम, क्योंकि हमने भी देखा है इसमें जब ये गेम खेली जाती है तो काफ़ी टफ रहता है और हर चीज़ इसमें लाउड रहती है, पंचिंग, किकिंग और यहाँ तक कि ब्लड तक हम देखते हैं कि कई बार जो है वो खिलाड़ियों में निकल जाता है। कितना रिस्क रहता है इसको खेल? जी बिल्कुल, रिस्क तो है। गेम हर कोई में इंजरीज रहती हैं, सब कुछ रहता है। तो हम उसी तरह पहले अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से। ब्लड वगैरह ये चीज़ें होती रहती है, क्योंकि फ़ाइट हो रही है। जैसे बॉक्सिंग में फ़ाइटें होती हैं, वैसे ही हमारा किकिंग, पंच, हर चीज़ हम ड्यूरिंग फाइट हम यूज़ करते हैं। तो इंजरी साथ चलती रहती हैं, लेकिन हम मेंटली उस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहते हैं। और हम कोशिश यही करते हैं कि अपना बेस्ट देके बढ़िया परफॉर्म करके अपनी स्टेट और कंट्री के लिए अपना मेडल, बढ़िया गोल्ड लेके आए। अभिषेक, कब से कर रहे हो प्रैक्टिस? कब से खेल रहे हो ये गेम और क्या सोचा था, कहाँ तक लेकर जाना है इस गेम को? मैं अराउंड अभी 14 साल हो गए हैं खेलते हुए। तो इस दौरान मेरे अभी 3 इंटरनेशनल मेडल हो गए हैं, जो रिसेंटली मेरा अभी गोल्ड आया है। और इससे पहले मैं नेशनल गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। और तकरीबन मेरे 15 नेशनल मेडल हो गए। अभी करंट मेरा टारगेट है एशियन गेम्स गोल्ड और वर्ल्ड चैंपियनशिप गोल्ड जीतने का। तो बस उसी के लिए मैं खुद की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो आगे इसी को कंटिन्यू करके मैं अपनी स्टेट को, अपनी कंट्री को गोल्ड मेडल दिलाना चाहता हूँ। अभिषेक, कैसे रहते हैं वो पल जब हिंदुस्तान का झंडा जो है वो उठाकर और गले पर जो है गोल्ड मेडल डला होता है और आप अपने देश को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं बाहरले देश में? क्या रहते हैं वो पल? सर, ये बहुत प्राउड मोमेंट है, क्योंकि इस दिन का हर प्लेयर इंतजार कर रहा होता है, क्योंकि बड़े सालों की मेहनत लगी है इस चीज़ के पीछे। आपका खुद का सेक्रीफाइस, फैमिली का सेक्रीफाइस, आपके कोचेस का, जो आपके कुलीग्स हैं, वो हर चीज़ का इसमें रहता है। वो काफ़ी प्राउड मोमेंट है जब आप तिरंगा झंडा अपने शोल्डर पे रख के और ऊपर राष्ट्रगान जब बज रहा होता है। ये बड़ी प्राउड मोमेंट है। इस चीज़ को बयान नहीं कर सकते, क्योंकि ये चीज़ हर एक प्लेयर का सपना है। तो मैं इस चीज़ को आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ, तो ये मेरे सौभाग्य की बात है। मैं इस चीज़ के लिए बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि बुआ ने मुझे इस चीज़ के लिए चुना। अभिषेक, बाकी युवाओं को क्या कहना चाहोगे? क्योंकि हम देखते हैं कि एक तरफ़ा जो यूथ है, पर्टिकुलर अगर हम अपने जम्मू कश्मीर की बात करें, भटक चुका है रास्ते से काफ़ी हद तक। जो है कई लोग बहुत अच्छा अचीव कर रहे हैं, कुछ लोगों को सब कुछ होने के बाद हो सकता है जोश आपसे ज़्यादा हो, ताकत आपसे ज़्यादा हो, लेकिन उसकी जो इस्तेमाल है, जो यूटिलाइजेशन है, वो बजाय खेल को छोड़कर जो है नशे की तरफ, या आप कह सकते हैं, या आपस में लड़ाई, वो ज़ोर का कहीं और गलत जगह पर इस्तेमाल करते हैं। कैसा लगता है उन युवाओं को देखकर और क्या कहना चाहोगे उनको? कैसे मोटिवेट करोगे कि वो तमाम उन चीज़ों को छोड़कर आप जैसी लाइफ जो है उसको अडॉप्ट करें? क्योंकि लाइफ में अगर कुछ अच्छा करना है, तो किसी गाइडेंस बड़ी ज़रूरी है। तो मैं पहले अपनी फैमिली का शुक्रगुजार करना चाहता हूँ, जिन्होंने हमें अच्छे संस्कार देके एक राइट ट्रैक दिया। मेरे कोच श्री कुलदीप हांडू सर, फर्स्ट द्रोणाचार्य अवार्डी JNK के, उन्होंने एक राइट पाथ दिखाया, मुझे सपोर्ट किया और मैं इस मुकाम पे हूँ। मैं चाहता हूँ कि कोई ना कोई किसी का आइडियल होता है, आप किसी ना किसी को देख के एक अच्छा राइट ट्रैक पकड़ सकते हैं। क्योंकि नशा या गलत रास्तों पे जाना, इसका आपका लाइफ में कभी भी कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आएगा। वो हमेशा आपको गलत
चीज़ों की तरफ ही लेके जाएगा। तो खुद को मोटिवेट करिए, अगर खुद भी नहीं कर पा रहे तो किसी की सपोर्ट लीजिए, अपनी फैमिली की सपोर्ट लीजिए, अपनी फ्रेंड्स की, कि मैं इन चीज़ों को करना चाहता हूँ लेकिन मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये आपको खुद भी देखना पड़ेगा कि गलत चीज़ों में जाके आप कभी भी अच्छा नहीं कर पाओगे। अगर आपको पॉजिटिव रिजल्ट चाहिए तो पॉजिटिव ट्रैक, राइट ट्रैक पे आपको चलना पड़ेगा। अभिषेक, एक समय था काफ़ी सारी डिमांड्स जो है वो खिलाड़ियों की रहती थी, कुछ एलिगेशंस भी रहते थे एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर, फैसिलिटीज़ को लेकर। कितना डिफरेंस जो है आप 14 साल से खेल रहे हैं तब में और अब में आप देख रहे हैं कि क्या वो फैसिलिटीज़ आपको एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड करवा रही है जिन चीज़ों की आपकी ज़रूरत है, ताकि उन चीज़ों का इस्तेमाल कर आगे बढ़ सकें? हाँ, अब काफ़ी बदलाव हो चुका है, काफ़ी सारी चीज़ें अब जो सरकार हमें प्रोवाइड कर रही है, जैसे हमारे इक्विपमेंट्स है, हमारा एरिना है, वो अब हमें यहाँ अवेलेबल हो चुका है, जिससे हम बढ़िया परफॉर्म कर पा रहे हैं। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें जो पहले लैक करते थे, अब इन चीज़ों में हमारा काफ़ी चीज़ों में सपोर्ट हो रहा है। तो हम बढ़िया परफॉर्म इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट हमें सपोर्ट कर रही है। मैं एलजी गवर्नर साहब का ये शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वो हमारी खेलों की तरफ काफ़ी ध्यान दे रहे हैं, और मैं उनसे तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उन्होंने नई पॉलिसी बनाई, उसमें हमारा स्पोर्ट्स पर्सन के लिए एक बढ़िया अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। तो मैं उनसे यही कहूँगा कि अभी एक्चुअली हमारा स्पोर्ट्स का काफ़ी अच्छा कल्चर डेवलप भी हो रहा है। तो मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आगे जाके वो और आगे हमें बढ़िया इन चीज़ में सपोर्ट करें। अभिषेक, एशियन गेम्स की आप बात कर रहे हैं, अब फ्यूचर में आप एशियन गेम्स में जा रहे हैं, हम भी विश करेंगे कि आप एशियन गेम्स में भी जो है गोल्ड लेकर आएँ। कितना टाइम कंज्यूम होता है प्रैक्टिस में, कितनी टफ प्रैक्टिस रहती है आपकी, वर्कआउट कैसे रहता है, कितना टाइम दे पाते हैं? मैं अभी पूरा टाइम जैसे स्पोर्ट्स को ही दे रहा हूँ, क्योंकि मेरा दिन में 6 से 8 घंटे का वर्कआउट रहता है, मॉर्निंग सेशन और इवनिंग सेशन मिला के। तो काफ़ी टफ रहता है खुद को अपनी डाइट मेंटेन करना, अपना वेट मेंटेन करना, और एक प्रॉपर माइंडसेट के साथ आपको आगे बढ़ना। और क्योंकि लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस भी होती हैं, थोड़ा सा कई बार डिप्रेशन आता है, कई बार थोड़ा बंदा एंजाइटी रहती है, इन चीज़ों हालात से निकल के, क्योंकि ये चीज़ें इसलिए बन रही होती हैं या फेलियर्स इसलिए आते हैं ताकि आप एक सक्सेस को अचीव कर पाएँ। ये चीज़ें आपको स्ट्रॉन्ग करती हैं। तो कभी भी आप अगर किसी भी चीज़ में अगर आप कई बार डाउनफॉल आ भी रहा है तो उस चीज़ को आपने ये नहीं लेके बैठ जाना कि हाँ मैं अब कुछ नहीं कर सकता, वहीं से उठना है वापस। आपको बैकअप के साथ प्रॉपर अपना एक दोबारा माइंडसेट बनाना है कि हाँ मुझे ये चीज़ अचीव करनी है तो करनी है, क्योंकि बिना फर्स्ट आपको अपने आप पे बिलीव करना पड़ेगा, देन आप कोई चीज़ अचीव कर पाएंगे। अगर आप किसी चीज़ में भी लैग कर रहे हैं तो वो आपको प्रॉपर पीछे ले जाएगा। तो एक प्रॉपर माइंड सेटअप के साथ आपको आगे बढ़ना है, बस यही चीज़ आपको एक अपने गोल को अचीव करने में काफ़ी बेनिफिट देगी। ये बहुत अच्छी बात आपने कही। मैं ये भी जानूँगा आपसे कि काफ़ी सारा ऐसा यूथ है जो शायद आपके एजमेट्स होंगे या आपके साथ खेलते होंगे इस गेम को, किसी वजह से यदि मेडल नहीं ला पाते या कहीं ना कहीं खामी, क्योंकि मेडल गोल्ड एक ही आना है, ब्रॉन्ज एक आना है, सिल्वर एक आना है, यदि मेडल हासिल नहीं कर पाते कहीं ना कहीं डीमोटिवेट हो जाते हैं और बोल देते हैं कि मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं ये गेम नहीं खेल सकता। उनके लिए क्या कहना चाहोगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप कोई चीज़ अचीव करना चाहते हो, आपने किसी गोल के लिए उसको कमिट किया, हाँ मैं ये चीज़ अचीव करना चाहता हूँ, लेकिन आपको ये भी देखना है कि उसमें कितना टाइम पीरियड लग रहा है। ये नहीं सोचना है, बस कंसिस्टेंसी के साथ आपको प्रॉपर रूटीन के साथ अपना जो वर्कआउट है उसे प्रॉपर फॉलो करना चाहिए। आधे रास्ते में कोई भी चीज़ छोड़ोगे तो वो कभी भी आप गोल पे अचीव नहीं कर पाओगे, क्योंकि लाइफ में अप एंड डाउन रहते ही हैं, क्योंकि हर टाइम एक जैसा नहीं रहता। बस आप एक जब गोल आपने डिसाइड किया बस उसके लिए जी जान लगा दीजिए। अब पता है वो रास्ता हमारा है, इजी तो कुछ मिलता नहीं है, आपको इस चीज़ के लिए प्रॉपर संघर्ष करना पड़ेगा, लड़ाई करनी पड़ेगी, हालातों से लड़ना पड़ेगा, खुद को हमेशा मोटिवेट करना पड़ेगा। तो जब आप इन चीज़ों से लड़के आगे निकलोगे तो डेफिनेटली आप अपना गोल अचीव करोगे। कितना ज़रूरी है कि अपनी बॉडी को जो है वो फिट रखना, एक्सरसाइज करना, फिजिकल एक्टिविटी में रुचि रखना? देखिए, फ़िटनेस एक ऐसी चीज़ है, जब आप रूटीन में उसको करोगे तो आप फिज़िकली मेंटली दोनों तरह से फिट रहोगे। अगर आप सोचो कि मैं थोड़ी देर करके इसको छोड़ दूँ तो फिर एट द एंड आपका वही हाल होगा जैसे थोड़ी देर करके आप ऐसे जैसे मेरे को सपोज़ यहाँ जीवल ही जाना है तो मैं 10 कदम रख के जाऊँ तो सोचो मैं जीवल नहीं पहुँच पाऊँगा। मुझे एक टारगेट रहना पड़ेगा, हाँ मेरे 100 कदम वहाँ तक चलते हैं तो मुझे 100 कदम चलना ही है। तो एक टारगेट के बाद दूसरा टारगेट आ गया, आपको कच्ची छोड़नी जाना है, तो वो आपको गोल अपना डिसाइड रखना ही है। क्योंकि देखिए, फ़िटनेस एक ऐसी चीज़ है, अगर आप कंटिन्यूटी में करेंगे तब आप फिट रह पाएंगे। और आज का सिनेरियो ऐसा, अगर आप फिट नहीं होंगे तो आप अपने आप को एक मतलब ओबिसिटी की तरफ आप लेके जाएंगे। तो जब आप ओबिसिटी की तरफ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपको बीमारियां घेर लेंगी, तो आपका बॉडी का जो सिस्टम है वो प्रॉपर बिगड़ जाएगा, आपका इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा। और जो आज का जैसे पोल्यूशन बढ़ रहा है, बाकी चीज़ें हो रही हैं, तो उन चीज़ों से आपकी बॉडी जैसे ही वीक होती जाएगी तो बीमारियों से आप गिरते जाओगे। तो मैं यही चाहूँगा कि आप दिन में 1 से 2 घंटा अपने लिए टाइम निकालिए, क्योंकि मैं यही चाहता हूँ अगर आप कल को अपने आप को शीशे में देखिए तो प्रॉपर एक बढ़िया पर्सनैलिटी के साथ खुश होकर अपने आप से बात करिए, हाँ ये मैं हूँ, मैंने अपने लिए कुछ बढ़िया किया है। और ये कुदरत की बनाई हुई काफ़ी खूबसूरत चीज़ है जिसको अपने आप को आप आगे शीशे के आगे देख सकते हैं।
बेहद खूबसूरत मैसेज इन्होंने अंत में दिया है कि यदि शीशे के सामने खड़े होकर आपने अपने शरीर को खूबसूरत नहीं देखा तो फिर आपने क्या देखा। और हम भी ये विश करेंगे, क्योंकि हाल ही में इन्होंने जो है वो गोल्ड मेडल ज़रूर जीता है रशिया के अंदर, लेकिन अब एशियन गेम्स के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, उसके लिए वर्कआउट कर रहे हैं। हम भी विश करेंगे कि आने वाले समय में एशियन गेम्स में इस वुशु गेम को जो है ये पार्टिसिपेट करें, जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट करें और एक और गोल्ड मेडल जो है एशियन गेम्स में से जम्मू कश्मीर की झोली में ला कर डालें। बाकी भी अन्य अपडेट्स को आप डिजिटली प्राप्त करने के लिए भी हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9728253663। उत्तम सवालिया के साथ रोहित शर्मा, टेक वन जम्मू। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप करिए हाय 9728253663 पर।